If you try to be best, you will be number one. But if you try to remain unique, you will be only one. So welcome you to another lecture of vocabulary and 10 words challenge, and this challenge is going to be very tough. Not too tough to speak, but a little bit tough. Definitely they will just cross and they will clear this challenge, right? And this challenge and this session is going to very wonderful, दोस्तों. So without further ado, let's get started. These are the actually buoyant speaker. These are actually ebullient speaker, and this class full of ebullience. So without further ado, let's get started. तो आज का सेशन में मजेदार बात ये होने वाली है कि हम लोग सेंटेंस की थोड़ी सी नंबर्स बढ़ाएंगे. किसी बच्चे से अगर मैं शब्द पूछूंगा तो उससे 2 से 3 सेंटेंसेस पूछ सकता हूं. पॉसिबिलिटी ये है. आने वाले समय में ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. इन्हीं शब्दों से हमको बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं. लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं. एक कमेंट मुझे मिला था यूट्यूब के ऊपर. किसी ने पूछा कि भाई बच्चों को ये सब क्यों करवा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, साइंस पढ़ाओ. ठीक है ना. अच्छी बात है, साइंस पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन साइंस की जगह उनको ये बोलना था इनको स्क्रिप्चर्स पढ़ाओ, वेद उपन्यास पढ़ाओ, 18 पुराण 4 वेद पढ़ाओ, तो ज़्यादा बेहतर रहता. कारण क्या है? क्योंकि साइंस भी आज तक बहुत सारी चीज़ों को सोल्व नहीं कर पाए. जो हमें जो चीज़ है उसको साइंस भी आज तक सोल्व नहीं कर पाए. एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ. सबसे पहले प्रायोरिटी में अपने स्क्रिप्चर्स को दूंगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि रॉकेट साइंस के फादर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं रॉकेट साइंस के फादर? पता है रॉकेट साइंस के फादर कौन है? अब्दुल कलाम जी. अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन है वो तो. अब्दुल कलाम जी तो मिसाइल मैन है. मैं तो आई एम आस्किंग यू दैट हु इज एक्चुअली फादर ऑफ रॉकेट साइंस. रॉकेट साइंस के फादर कौन है? रॉकेट साइंस के फादर बर्नर बॉन को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? इन्होंने पहला रॉकेट इंजन बनाया था, राइट. और इनके जो गुरु थे उनका नाम था हरमन ओवर. क्या नाम था इनका? ये भी एक यूरोपियन साइंटिस्ट है. इनसे पूछा गया कि तुम अपनी रिसर्च के लिए करते क्या हो, तो इन्होंने पता क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया मैं अपनी रिसर्च के लिए वेद उपन्यास को पढ़ता हूँ. कौन से वेद उपन्यास? हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स वेद उपन्यास को मैं पढ़ता हूँ, तब जाके मेरी रिसर्च क्या होती है? सफल होती है. और पता है ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है, एक राइटर है बहुत ही प्रख्यात यूरोपियन जिसका नाम है सर एरिक डायसन, जिसने एक किताब लिखी जिसका नाम है द चैरियट ऑफ गॉड. द चैरियट ऑफ, उसमें ये बात लिखी. तो वो सारे लोग हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं साइंस में, और हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमको वो इडियट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंडियंस आर फूल. ठीक है ना. क्योंकि हम हमारे स्क्रिप्चर को नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं. और हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि साइंस पढ़ाओ. भाई इंग्लिश हमारे लिए जरूरी है, मजबूरी नहीं है. क्योंकि आने वाले समय में यही शब्द आपसे एसएससी सीजीएल बैंकिंग में पूछे जाएंगे, तो उस समय तुम अटकोगे नहीं, तुरंत हलवा इस तरीके से निकल जाओगे. ठीक है ना. इसलिए चीजें पढ़ना जरूरी है. कोई भी चीज को पढ़ो मत, उसको इंप्लीमेंट करो. आपके मुंह से झलकना चाहिए, उसको बोलते हैं पढ़ना. बोलते हैं ना काम करने किसको बोलते हैं? काम करने को काम करना नहीं बोलते, काम करते रहने को काम करना नहीं बोलते, काम को शुरू करने को काम करना नहीं बोलते. फिर काम करना बोलते किसको है? काम को खत्म करने को काम करना बोलते मेरे भाई. तो काम को खत्म करो. तो without further ado, let's get started our session, right? So I will start this session from who will speak first? तो we will start from अंजलि. अच्छा मुझे बताओ अंजलि से कौन सा शब्द पूछे? अंजलि से कौन सा पूछे? चीरना फाड़ना. चीरना फाड़ना पूछ ले. अंजलि चीर फाड़ दो ग्लास को. Tear, rip, straight, fray, unravel, split, slash, cast, last stage. And last one is my favorite, mangle. Example is don't tear the book. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कोशिश अच्छी रही. अंजलि की कोशिश बहुत ही अच्छी रही. आई एम मूविंग, आई एम वॉकिंग, आई एम मूविंग टुवर्ड्स somebody who is actually ready to speak, who is actually ready to give answer of my question. We all are actually buoyant speaker. Everybody has gone through this. Everybody knows about this. We are actually working hard. It is not easy to speak 10 words in 10 seconds. People get bewildered while learning vocabulary. There are 95% people who have a problem of vocabulary. बहुत सारे लोगों को vocabulary में समस्या होती है, बत्ती गुल हो जाती है. तो ये चीज़ें हमको आगे बेरोजगार नहीं रखेगी. समझ में आ रही है मेरी बात? Okay fine. Now I am moving to the next one. Now who will give answer of my question? What's your name? अंकिता. Ankita. Let's begin for Ankita. अंकिता के लिए कौन सा शब्द पूछे? भड़काना. भड़काना पूछ ले. भड़काना. अंकिता टेल मी 10 वर्ड्स फॉर भड़काना. मतलब ये वर्ब है, इसके 10 वर्ब्स चाहिए अपने को, राइट? incite, provoke, agitate, irritate, inflame, enrage, infuriate, escalate, instigate,
foment. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Don't foment Ankita to speak 10 words for Bhadkana. Now she has spoken already. Okay, could you please make one sentence? Sure. The teacher's inspiring word instigate the student to work hard. बहुत बढ़िया. Teacher is actually inciting, provoking student to learn and remember so many things, right? That's a very good thing. Sit down. Okay, now I'm moving to the next one. कुलदीप, मेरा फेवरेट है कुलदीप. अच्छा भूपेंद्र, कुलदीप से कौन सा शब्द पूछे? सर कुलदीप से आसान पूछ ले. आसान के लिए 10 शब्द बताओ. Easy, simple, effortless, painless, smooth, accessible, convenient, comfortable, uncomplicated, and last is straightforward. What was that? कुलदीप ने कल से ज्यादा इंप्रूव किया. कुलदीप इज ग्रोइंग. Kuldeep is growing. Kuldeep is improving himself. That's a very good thing. Let's begin for Kuldeep. आज फिर मैं तुमसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा. उससे पहले मैं सुमित से पूछूंगा, वो भी जवाब देगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का. उससे पहले बस्कर तो डेफिनेटली विल गिव मी आंसर ऑफ माय क्वेश्चन. लेट्स बिगिन फॉर बस्कर. बस्कर से कौन सा शब्द पूछे? उनकी सहेली बताई. अच्छा, सहेली से बताया, उसको पता है कौन सा पूछ लेना मेरे से. हाँ, अच्छा तुम ईमानदारी से काम करते हो, बताओ क्या पूछो बस्कर से. बस्कर से क्या पूछूं? सोचो क्या पूछना चाहिए. फुर्तीला पूछ लें. बस्कर, फुर्तीला के लिए 10 शब्द चाहिए. एडजेक्टिव है फुर्तीला. हाँ, Agile, quick, swift, breeze, spy, lively, and fast and quickly. निम्बल. हाँ, निम्बल. निम्बल ही तो एक शब्द होता है फुर्तीला. बहुत बढ़िया, कोशिश अच्छी रही, अच्छी कोशिश की उन्होंने. सेंटेंस बना सकते हो. Quick. आर यू निम्बल? Can you walk faster? कैन यू वर्क फास्टर. ओके, फास्ट भी होता है, तेज. कैन यू वर्क फास्टर, ये डिग्री हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगा उसका, है ना, कंपैरेटिव डिग्री. दैट्स गुड. ओके फाइन. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन. व्हाट्स योर नेम? अनीता के लिए तालियों से स्वागत हो जाए. अनीता से कौन सा शब्द पूछे? आंखों में धूल झोंकना. आंखों में धूल देखना है तो बहुत टफ हो जाएगा. बैम्बूजल, हुडविंक. ओके, तो अनीता, आंखों में धूल झोंकने के लिए शब्द आपके पास हो तो कुड यू प्लीज टेल अस? Deceive, dupe, hoodwink, bamboozle, swindle, cheat, trick, mislead, beguile or delude. For example, he is expert in hoodwink people. सबसे पहला शब्द था डिसीव, धोखा देना. बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश रही. सेंटेंस बना सकते हो? हाँ, He is expert in deceiving people. ही इज एक्सपर्ट इन डिसीविंग पीपल. वो बहुत ही माहिर है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में. ओके फाइन. तो देखो, थोड़ी सी समस्या आप लोगों में ये है, ये समस्या नहीं, बिकॉज वी आर फ्रॉम द रूरल एरिया. हम ग्रामीण क्षेत्र से बेटा, हम कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, फिर भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हम लोग. ये आसान नहीं होता सब बच्चों के लिए. यहाँ पर कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम का है ही नहीं. जिनकी अंडरस्टैंडिंग शुरू में अच्छी थी वो कर लेते हैं, उसके बाद भी इतना कर रहे हैं. तो लेट्स बिगिन फॉर एवरीबडी. समझदार बच्चों को कोई भी पढ़ा सकता है, जो कमजोर है उसको पढ़ा के दिखाओ. पढ़ा सकते हो? आ जाओ. ओके फाइन. ओके, व्हाट्स योर नेम? आई डिडंट गेट यू, प्लीज स्पीक लाउडली. My name is Sapna. सपना. ड्रीम. हु विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू ड्रीम? इनसे एक शब्द बताओ, क्या पूछना चाहिए. सोचो. चलो आशीष बताओ. मेहरबान पूछ ले. चलो, मेहरबान के लिए 10. Kind, generous, benevolent, sympathetic, compassionate, gentle, human, affable, amicable, generous. क्या बात है, इन्होंने भी कोशिश की रिकॉर्ड तोड़ने की. I want 2 sentences. Could you please make 2 sentences with these words? I hope that they will be able to reach amicable agreement. बहुत बढ़िया, excellent. एक बच्ची है जो मुस्कुरा रही है, मुस्कुराहट से मुस्कुरा रही है, सबसे पीछे बैठी हुई है, और उनसे मैं धीरे धीरे जाता हूँ. प्लीज गिव मी अ लिटिल बिट रूम टू गो दैट साइड. आई वांट टू आस्क व्हाट्स योर नेम? My name is Naina.
नैना, नैना। एक पिक्चर देखी था अजय देवगन की, नैना। ओके फाइन, नैना से कौन सा शब्द पूछे? गुंडा। गुंडा, नैना। अच्छा, उसमें गुंडा भी रहता है, राज बब्बर है ना, गुंडा। गुंडे के लिए भैया सुन लो, लोगों को पता नहीं होता, बस विलन 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 शब्द। गुंडा, goon, thug, hooligan, ruffian, bully, tough, blarl, hoodlum, rowdy, vandal. For example, there are so many goons in politics. देर आर सो मेनी गुन्स इन द पॉलिटिक्स। बहुत बढ़िया। पता है होलीगन, गुन्स और विलन। होलीगन से क्या होता है, नॉर्मल गुंडे होते हैं कोई भी, लेकिन गुन्स जो होते हैं ना, उनको पैसे दे के हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एरिया में भेजते हैं मारने के लिए, वो गुन्स होते हैं। तो गुंडे की भी वेराइटीज़ है ना, गुंडे की भी वेराइटी। दैट्स वेरी गुड। लेट्स बिगिन फॉर कौन बचा है। ओके, रेणुका। रेणुका से कौन सा शब्द पूछे? चीखना चिल्लाना। चीखना और चिल्लाने के लिए 10 शब्द। Shout, scream, yell, bellow, roar, howl, cry, shriek, and screech. स्क्रीच। और एक और मैं बना दूं बोनस में, स्क्रीम। स्क्रीच और स्क्रीम डर के कारण बहुत जोर से चिल्लाना, डर के कारण बहुत जोर से चिल्लाना, दैट इज एक्चुअली स्क्रीच और स्क्रीम। एक सेंटर बनाओ। I saw a lady who was crying. I saw a lady who was screaming, crying, screeching. That's good. Sit down. आज तो मैं, अब कौन बचा है? ओके, तो अगला क्वेश्चन कौन देगा? अच्छा, मन से कौन दे सकता? हु तो नहीं, वो तो देगा भूपेंद्र। भूपेंद्र से कौन सा क्वेश्चन पूछे यार? अजनबी। मेरी जिंदगी में। यस Okay. सर। स्ट्रेंजर, आउटसाइडर, foreigner, unfamiliar, unrelated, unacquainted, unknown, extraneous, external, and last is alien. एलियन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। For the example, if you want to improve your English, you should talk to stranger person. And next, he is an outsider, and because he don't live in the home. Okay, that's very good. If you want to improve your English, you should talk to strangers. Strangers, अजनबियों से बात करना चाहिए। माँ बोलती है बेटा अजनबियों से खाना ये नहीं लेना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, वो भी ठीक है। अजनबी मतलब फॉरेनर्स। अजनबी मतलब भारत के अजनबी नहीं, फॉरेनर्स, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है। सीखने के लिए, इंग्लिश के लिए। नहीं पता चले अजनबी हमारा उधर से आ गए भैया, किधर से, पश्चिम बंगाल से आ गए अजनबी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है तुमको मालूम है? हाँ जी। तो इज देयर एनीबॉडी हु वांट्स टू गिव आंसर माय क्वेश्चन? ओके, दैट्स वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? My name is Ranjana. संजना। रंजना बघेल। ओके, रंजना से कौन सा शब्द पूछे? हड़पना। हड़पना मतलब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है कई बार न्यूज़ में भी आता है और आपके बोलचाल में काफ़ी यूजफुल है ये शब्द, राइट? अच्छा बताओ 10 शब्द। Snatch, hijack, seize, plunder, loot, grab, confiscate, and appreciate, and pleasure, and usurp. For example, usurp, and for example, it is not appreciate. It is not appropriate. It is not appropriate. That's a very good thing. Okay, she tried well. Confiscate. Teacher confiscate his mobile phone. टीचर ने उसके मोबाइल फ़ोन को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड द पार्ट ऑफ इंडिया विच इज नोन एज राइट नाउ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऑक्यूपाई उसी में छिपा है। तो हड़पना, यूसर्फ होता हड़पना, है ना, ऑक्यूपाई होता हड़पना। तो ये सारे शब्द किससे रिलेटेड भी है? हड़पना से। ओके, हमारे एक बंदा तो रहेगा यार, माफी चाहता हूँ, वो कुछ नहीं, हमारा कैमरामैन। ओके, तो हम कैमरामैन से कौन सा शब्द पूछे बताओ? आसान। शानदार। चलो अमन, मैदान में आओ, मैदान में। अमन के लिए, हाँ, अमन से एक शब्द पूछते हैं, इसको इस तरीके से कर लो। हाँ, अमन से एक शब्द, दैट इज शानदार के लिए 10 शब्द बताओ। Splendid, magnificent, grand, glorious, superb, splendid, resplendent.